जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। आज सबसे पहले, क्योंकि ये मेरे पास समय ज़्यादा है नहीं और मुझे ये वीडियो बनाना बहुत बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं ये वीडियो आप सबके लिए पहले ही मैं बता दे रही हूँ। आज ना मैं कुछ लोगों के बारे में ये चीज़ें बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो प्रभु कृपा पाने के लिए या कृष्ण भक्ति या वैष्णव के अंदर कैसे भाव होने चाहिए, कैसी उसकी सोच होनी चाहिए, उसके अंदर कितना विचार उसके कैसे होने चाहिए, वो मैं बताना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी त्रुटियाँ और गलतियाँ कर रहे हैं। राधा रानी किस घर में प्रवेश करती है, किस घर में प्रभु रहते हैं, कहाँ कृष्ण वास करते हैं, ये भी मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राधा रानी जी से। आज मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहती हूँ, राधा रानी किस घर में वास करती हैं, कहाँ पर वो सेवा लेना अधिक पसंद करती हैं। उन्हें सबसे उच्चतम एक चीज़ की सर्वश्रेष्ठता रखनी पसंद है और वो है शुद्ध शाकाहार। आप कहेंगे शुद्ध शाकाहार? जी, जो भक्त नॉनवेज खाते हुए भी सेवा करते हैं। ऐसे की बात है भाई, किसी भी भगवान का उनको मूर्ति समझकर आप उठाकर बिठा सकते हो, लेकिन प्रभु का वास नहीं होता ऐसे स्थान पर जहाँ पर नॉनवेज का इस्तेमाल होता है। मैं बार बार पुनः इस बात को आपको बता रही हूँ। वहाँ पे ये सबसे बड़ा सत्य है। अब बहुत से लोग कहेंगे दीदी हमारे पड़ोस में हैं, उनके यहाँ नॉनवेज खाते हैं, राधा रानी है। हाँ बिल्कुल होंगी, कोई भी रख सकता है। जाइए मार्केट में, भरा हुआ है मार्केट, ला सकते हैं आप। ठीक है, प्रभु है या नहीं है वो कृपा, और उस कृपा को पैसों से भी मत ताकिएगा। वो कृपा अलग होती है जिसको हम चमत्कार दर्शन बोलते हैं, जो उनको कभी प्राप्त नहीं होते। ठीक है, तो जो भी भक्त श्री राधा रानी को अपने घर में रखना चाहते हैं या चाहते हैं कि राधा रानी उनके घर विराजे, तो सबसे पहले उन्हें खान पान से स्वयं को शुद्ध करना होगा। वो नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। मैं लहसुन प्याज को इसमें, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि लहसुन प्याज को मैं इतना बड़ा इसमें कोई दोराहा नहीं डालती हूँ उसका, लेकिन ये सत्य है कि जहाँ पर नॉनवेज का सेवन होता है, स्पर्श होता है, वहाँ कभी भी राधा रानी वास नहीं करती हैं। इस बात को समझ लीजिए। और मेरे हाथों से भी ऐसे घर में राधा रानी नहीं जाती, ये भी समझ लीजिए। ठीक है, तो जो भी भक्त राधा रानी, अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे दूसरी चीज़ भी बतानी है। एक तो ये टॉपिक हो गया। अब हम करेंगे दूसरे टॉपिक पे बात। प्रभु को कहाँ कब जाना चाहिए, कब लाना चाहिए, इस पर भी एक लीला हुई थी। क्योंकि शुरू में जब हम भक्ति नहीं करते ना, तो हमारे मन में भी आता है ये शुभ दिन, अशुभ दिन, शुभ लाभ, ये सब आता है। भी नवरात्रों में ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, श्राद्धों में ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन सत्य कहूँ, होगा वही जो पहले से लिखित है और जो कर्म किए हुए हैं। चाहे उस समय पे कोई सा भी वक्त क्यों न चल रहा हो, चाहे वो नवरात्रे हो, चाहे वो श्राद्ध हो। ठीक है, मनुष्य को बहुत सारे, मुझे ना एक कुछ भक्त है जो मुझे लिखते हैं, बताते हैं, दी हमारे घर पे श्राद्धों में ऐसा हुआ, और क्या हम प्रभु को सेवा नहीं दे सकते, क्या हम प्रभु को नहीं ला सकते, या प्रभु हमारे घर आ गए। अब मुझे एक चीज़ बताइए, एक सिंपल सी बात बताइए कि जो हमको सलाह देते हैं ना, उन्हीं के साथ अचानक एक घटना घटती है। मैं बताती हूँ कि वो रास्ते में जा रहे हैं और उनको सोने की धातु में राधा रानी और कृष्ण भगवान रास्ते में मिल जाए, और उस वक्त जो है वक्त ऐसा चल रहा हो कि वो वक्त श्राद्धों का हो, या फिर मानो कोई ऐसा ग्रह हो जो शुभ नहीं होता, अशुभ होता है। जो व्यक्ति ज्ञान दे रहा होता है ना, वही वो सबसे पहले उनको उठा के अपने घर लाएगा। जानते हो, सबसे पहले उठा के लाएगा। सोने में है ना वो उस समय सारा ज्ञान भूल जाएगा।
लेकिन अगर वही चीज़ एक मिट्टी की धातु में होगी तो वो उसको कभी घर नहीं लाएगा, दूसरों को भी यही संदेश देगा कि भाई आज ना शुभ दिन नहीं है, ऐसा मत करना। आपके शुभ अशुभ होने से भगवान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने ये शुभ अशुभ दिन नहीं बनाए हैं, ये हम मनुष्यों ने बनाए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। हमारे साथ जो घटित होना है वो होके ही रहेगा, ठीक है, वो रुक नहीं जाएगा। एक बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म में ही वो अपना भविष्य लिखवा कर आता है। हर जगह यही पढ़ा है ना, शास्त्रों में पंडित जी सब यही बताते हैं ना। अगर मान लीजिए हमारी मृत्यु इस वक्त पे लिखी है फला, और उस वक्त पे नवरात्रे आ जाए तो सारी दुनिया कहेगी भाई बड़े शुभ दिन, मतलब उसकी मृत्यु हुई है। वो तो पहले से लिखी थी, किसी को तो पता ही नहीं था। और वही चीज़ अचानक से किसी दूसरे अशुभ समय पर हो जाए, अरे बाप रे, बड़े पाप किए होंगे इसने। क्यों भाई, तुमको कैसे पता? क्या पता उसका पूरा जीवन बहुत ही सत्यता के साथ गया हो। पल भर देखने भर से क्या किसी की बुरी चीज़ें नज़र आ जाती है। और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मनुष्य करता है और मनुष्य पर ही आधारित होती हैं। भगवान का कोई लेना देना नहीं है। एक बात सोचो कि अचानक से भगवान आपको रियल में दर्शन दे दे, आपके अनुसार किसी अशुभ दिन, आप क्या करेंगे? आप भगवान को क्या देंगे? आप कहोगे भगवान मेरा सर्वस्व ले लो, क्योंकि आप उस समय स्वयं रहोगे ही नहीं, है ना। तो आप मुझे बताओ कि भगवान के लिए क्या कभी कोई शुभ अशुभ दिन होते हैं? नहीं होते हैं। हाँ, ये है कि हम डरते हैं, हम डरपोक हैं बुरी चीज़ घटित होने से। हम डरते हैं, इसलिए हमने ऐसे दिन भी बना दिए हैं, है ना, बना दिए भाई इस दिन ऐसा नहीं करना, लिखित है वो वहाँ पर ऐसा होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो भक्त जो सेवा करते हैं ना, वो दिन रात शुभ दिन में भी अशुभ दिन में भी भगवान को देखते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं भी। उनके साथ तो उनको कभी महसूस नहीं होता कि कुछ बुरा हुआ है। हमारे लिए पूरे साल में, हम अपनी बात करेंगे, हमारे लिए पूरे साल में एक भी दिन हमको अशुभ लगता ही नहीं है। कोई भी दिन क्यों ना हो, भगवान के लिए नहीं लगता, अपने लिए लग सकता है। तो हम अपने लिए डरते ही नहीं है। कारण क्या है कि हम अपने लिए ऐसा कुछ करते ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, भगवान के लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती। अगर हम भगवान से वास्तव में प्रेम करते हैं, मैंने पहले ही आपको गोपियों की, उनके सखाओं की, मीरा जी की, हरिदास जी की इतनी सारी लीलाएं आपको बताई है कि कहने के लिए तो लोगों ने उनको क्या क्या नहीं कहा, हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति के आगे किसी का कुछ नहीं सुना और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। जाओ बाहर, ज्ञानी आपको हर जगह मिलेंगे, एक नहीं महाज्ञानी मिलेंगे। वो ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे कि जीवन में उन्होंने तो खुद कुछ किया ही नहीं होगा, लेकिन दूसरों को इतना ज्ञान देंगे कि पूछो मत, मर जाओगे सुन सुनकर। तो अगर ऐसे ज्ञानियों का ज्ञान लेंगे तो परेशान तो होंगे ना भक्त। भक्त का मतलब होता है मुझे न पाप की चिंता है, ना मुझे अशुभ की चिंता है। मुझे जो कुछ करना है मेरे प्रिया प्रीतम को पसंद आना चाहिए, और मैं उस पाप को लेने के लिए भी तैयार हूँ। जो मुझे मिलना हो मिल जाए, लेकिन मेरे कारण मेरे प्रभु को कोई कष्ट और दुख नहीं होना चाहिए। मेरे प्रभु चाहते हैं मैं नॉनवेज ना खाऊं, तो चाहे मेरी जान क्यों न निकल जाए, मैं नॉनवेज वाला भक्षण नहीं बनूंगा। कोई ऐसा भक्षी नहीं बनूंगा कि मैं जीव की ही हत्या करूं। जो कृष्ण से प्रेम करेगा, जो राधा से प्रेम करेगा, वो कभी भी गलत चीज का सेवन करेगा ही नहीं। और अगर कोई करता है और हम ये देखते कि हमारे पड़ोस में ऐसे लोग कर रहे हैं, दीदी उन पर तो बड़ी कृपा है, क्योंकि उनके यहाँ तो भैया घर भी है, कोठी भी है। तुमको कैसे पता कृपा है? क्योंकि कोठी है उनकी।
अरे भाई, ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि पिछले जन्मों के भी तो कुछ कर्म के कारण इस जन्म में उनको कोठी प्राप्त हुई, लेकिन इस जन्म में जो पाप कर रहे हैं उसका कल क्या प्राप्त होगा तुमको भी याद नहीं, उसको भी याद नहीं। तो आप दूसरों को क्यों देखते हो? स्वयं को बदलो। मैं बार बार कहती हूँ, दूसरों को देखना अगर है तो सिर्फ शुद्ध विचारों को देखो, ठीक है? अच्छी चीजों को देखो, इन आंखों को अच्छा दिखाओ, कानों को अच्छा सुनवाओ, अपने प्रभु के लिए इतने समर्पित हो जाओ कि कोई आपको बोलता है अरे भाई आपने ये काम बड़ा गलत कर दिया, जाकर उस व्यक्ति को देख तो लो कि वो व्यक्ति कितना अच्छा करता है। वो करता भी होगा तो भी आप उसको बोलो ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि निरादर तो मैं कभी किसी का सिखाती नहीं हूँ। किसी का मत करो, ठीक है, तुम्हारे लिए ये सही है, क्योंकि जिस इंसान को उसका ज्ञान ही नहीं है, उसका पता ही नहीं है, वो कैसे करेगा भाई? जिसने प्रभु के दर्शन ही नहीं किए उसको क्या पता? मैं तो कहते में कहा है, अरे भाई नहाने तक का समय नहीं मिलता। अगर भक्ति आपकी प्रांगण हो जाए तो आप इतने शुद्ध हो जाते हो कि इसको शरीर को भी शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वो भक्ति उस लेवल पे जाए तो सही, लेकिन जाती कहाँ है? हम तो दूसरों की सुन सुन के परेशान हैं। और दूसरों की आप लोग सुन कैसे लेते हो? अच्छी बातें तो इतनी देर नहीं सुनी जाती। ये बातें मैं उन भक्तों के लिए बोल रही हूँ जो हमेशा इस बात से परेशान होते हैं, दी फला व्यक्ति ने ऐसे बोल दिया कि ऐसा हो गया, क्या दी ऐसा होगा? अरे भाई, फला वाला व्यक्ति तो बहुत कुछ बोल रहा है, अगर उसी की बात सत्य होती तो उसके जीवन में सिर्फ सुख न होते, दुख का आ रहे उसके जीवन में। जाके देखो सही उसके जीवन में कितने दुख है। पूछो किसी दिन हमदर्द बनकर, पता चल जाएगा कि जो ज्ञान दे रहा है उसने क्या किया। मैंने कहा ना, हम जब सुख और दुख इन दोनों ही सीमाओं में बराबर का एहसास करने लगे, यानी कि सुख में अधिक सुख का एहसास ना हो और दुख में दुख का एहसास ना हो, वही भक्ति चरम पर है, अन्यथा सब जीरो है। फिर ये समझ लो कि नहीं भाई, मेरे पास आपको क्या लगता है मुझे लोग ज्ञान नहीं देते होंगे? बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन पता नहीं, मुझे तो किसी का कुछ याद ही नहीं रहता, और ना ही मैं उन प्रश्नों को किसी से जाके बोलती। और कहते हैं हाँ हाँ मज़ा आ गया ना मैया, क्या बोला? मैंने कहा हाँ बड़ा मज़ा आया। पता नहीं कैसे पागल, वो मुझे पागल बोलते हैं, मेरे दिल में उनके लिए ये भाव आता है कैसे पागल है, प्रभु की बात ही नहीं समझ पाए। आप समझ गए? अपने प्रेम को यहाँ लेकर जाओ। कहाँ प्रेम को लेकर जा रहे हो? सुनने सुनाने में वक्त वेस्ट मत करो। अगर करना ही है तो ऐसा सुनो जो प्रभु की ओर आपको लेकर जाए। ऐसों की काय सुन रहे हो जो सिर्फ सुनाने के लिए बैठे हैं, करते धरते तो कुछ है नहीं। हाँ, एक ने लिखा कि आपके इतने सारे वीडियो जब देखो तब खाना बनाती हो या वस्त्र पहनाती हो, यही करती हो। अरे भैया तुम 4 दिन, मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ, जाओ 4 दिन करो, निल्हाओ पहनाओ और भोजन बनाने में पूरा दिन निकालो, पता चल जाए अपने आप। 5वें 8वें दिन ना वीडियो बनाना भी बंद कर दोगे, अपने आप पता चले। प्रैक्टिकल करो ना, बोलो नहीं, प्रैक्टिकल करो, सालों साल इस चीज़ में करो, पता चलेगा। बोलना और करना दोनों में बहुत अंतर होता है ना? इसलिए कहती हूँ, बाहर की सुनोगे तो परेशान रहोगे। आत्मा पर विश्वास करो। आपके मन में जो आत्मा है, उस आत्मा के अंदर एक बहुत सी सुंदर जगह है जिसमें सिर्फ सत्य निकलता है, और वही सत्य आपके नारायण हैं जो जहाँ पर विराजते हैं। उन पर ध्यान दो, उन पर ध्यान केंद्रित करो, ठीक है? भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। ना भगवान के लिए कोई चीज़ शुद्ध ना अशुद्ध, उनके लिए सारी चीज़ सर्वस्व शुद्ध है। अगर तुम्हारे भाव शुद्ध है और अगर तुम स्वयं ही शुद्ध नहीं हो तो तुम कुछ भी कर लो, कितने भी नौटंकी कर लो, कितने भी ड्रामे कर लो, आपको कभी भी प्रभु प्राप्त नहीं होंगे, ना वो आनंद मिलेगा। कारण क्योंकि प्रभु तो प्राप्त होने के बाद किसी की सुनने ही नहीं देते, वो कुछ नहीं सुनने देते, अपनी ही चलाते हैं। देखो अब भी गोपाल हंसे जा रहा है और कह रहा है काय बोल रही हो मैया, का हुए समझ ना आवेगी।
और जिन्हें समझ आ गई वो बेचारे हंस के हाथ जोड़ के चले जाएंगे, है ना। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि परेशान होना बंद करो। भक्ति तो आनंद देती है, सिर्फ आनंद, चारों तरफ से आनंद। दुख में भी आनंद देती है, कितना सारा समय मिल जाता है दुख में उनके लिए आंसू बहाने के लिए भाई। और उस समय भगवान कृष्ण ही रहते, हे कान्हा जी ऐसा हो गया, कान्हा जी ऐसा हो गया, कान्हा जी है तो बोलो कैसा दुख, जहां कृष्ण वहां दुख कैसा। हाँ, ये है प्रेम। तो इस ओर बढ़ो और प्रेम करो, खूब सारा प्रेम। राधे राधे, श्री हरिदास।